हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं रुतनेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हों, आपकी योग्यता 10वीं क्लास होनी चाहिए। उम्र सीमा आपकी 18 साल से 45 साल। और साथियों, पूरे देश में किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी है। वो है प्यारे साथियों पोस्टमैन। जी हाँ, हर साल बड़ी भर्ती पोस्टमैन की आती है पोस्ट विभाग में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लड़के हों या लड़कियां, उनको पता ही नहीं चलता कि आखिर भर्तियां हो कब गई। तो प्यारे साथियों, मैं आपके साथ हाजिर हूं बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन के साथ में। और आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि देखिए, आपकी वैकेंसियों को लेकर के मैं लगातार आपको अपडेट्स देता रहता हूं। यूपी पुलिस होमगार्ड की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, उसमें थोड़े से बदलाव को लेकर के भी डिले चल रहा है। सीआईएसएफ में आने वाली है, सीआरपीएफ में आने वाली है, बीएसएफ में मैंने आपसे कहा था भर्ती आनी है, तो भर्तियां आ गई, फॉर्म भर गए। और अब जो है बीएसएफ में आरओ और आरएम के इस समय फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं और पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको इसमें देने वाला हूं, कैसे फॉर्म भरना है, पूरी प्रक्रिया, सब कुछ। लेकिन कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, क्योंकि यहाँ पर सही समय पर हर प्रकार से आपको जानकारी मिलती रहती है साथियों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे से सेशन को। द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रेगुलरली कंडक्ट्स, यानी कि लगातार जो है इसका रिक्रूटमेंट चलता रहता है। और वेरियस पोजीशंस अक्रॉस इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क। एक्सटेंसिव नेटवर्क का मतलब है इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे भारत में। डाक विभाग, आपको क्या लगता है कि चिट्ठी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब जो है डाक विभाग में कुछ नहीं हो रहा भाई। डाक विभाग बैंकों की तरह काम कर रहा है आजकल। नई नई स्कीम, डाक विभाग में बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। ठीक है, चलिए। और कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया, बोथ मेल एंड फीमेल, लड़के और लड़कियां कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम ऑफ 10th ग्रेड पास इज रिक्वायर्ड फॉर द मोस्ट पोजीशंस। भाई आपका क्या है, 10वीं पास होना, आपका 10वीं पास होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें साथियों, तो एज लिमिट 18 साल से 40 साल। और एज रिलैक्सेशन भी है, मतलब जो हमारे भाई बहन एससी और एसटी से हैं उनकी उम्र 45 वर्ष, और जो ओबीसी से हैं उनकी वर्ष, ओबीसी से हैं जो उनकी वर्ष हो जाएगी 43 वर्ष, क्योंकि उनको रहती है 3 वर्ष की छूट। तो ये आपका क्या रहने वाला है, एज लिमिट रहेगा। क्योंकि आपको सबको पता होना चाहिए भाई, जो हमारी अगर यहाँ पे बात करें हम एज लिमिट की, तो आपको सबको पता है भाई छूट रहती है। ठीक है, चलिए। और वैकेंसी की डिटेल देख लो। जीडीएस, जीडीएस यानी कि ग्राम डाक सेवक, इनकी वैकेंसी कितनी है? 30,000 है आपकी जीडीएस की भर्ती। ठीक है भाई, 30,000 कितनी है जीडीएस की है? 30,000। और इंक्लूडिंग ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीएम, बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल रही है। फिर है पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, अप्रोक्सीमेटली 10,000। ये कितनी वैकेंसी है साथियों? ये है आपकी 10,000। एंड 3,000 है मेल गार्ड की। कितनी है साथियों? 3,000 है आपकी मेल गार्ड की। और साथियों इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये है 2,000 है आपकी किसकी? 2,000 है आपकी एमटीएस की। किसकी? एमटीएस की है 2,000। कुल मिलाकर के कितने पद हो गए? कुल पद बनते हैं आपके 45,000। ठीक है भाई, तो 45,000 पदों पर बड़ी भर्ती, जो आप सभी के लिए पूरे देश में से किसी भी कोने से हो आप। लेकिन कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, क्योंकि आप सबको पता है मैं आपको हमेशा बहुत ही बेहतरीन और शानदार इन्फॉर्मेशन यहाँ देता रहता हूँ। प्लस हमारी अकेडमी में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना की जितनी भी फ्री स्कीम आती हैं, जिसमें आपका खाना पीना रहना सब कुछ फ्री रहता है, वो भी हम आपको समय समय पर उसका फायदा उठवाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए। और मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप समझ के होंगे यहाँ कितने हैं? 2,000 पद इसके हैं। और भाई इनका काम क्या होता है? काम भी देख लो आप, इनका बहुत ज्यादा कोई काम नहीं है। सबसे बड़ा फायदा आपको क्या है पोस्ट ऑफिस की जॉब करने में साथियों? सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको आपके लोकल में ही जॉब मिलती है। आपका जो डाकखाना होता है आपके आसपास, गांव के आसपास, वहीं पर आपको मतलब जो है जॉब मिलती है। गांव हो शहर हो, वहीं पर आपको जॉब मिल जाती है। सुबह को घर से जाओ, शाम को घर आ जाओ, इससे बढ़िया नौकरी और हो क्या सकती है कि नहीं? तो भाई कोई भी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। ठीक है साथियों,
आगे बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इंडिया पोस्ट पोर्टल पर इसकी जो है आपको फॉर्म सबमिट करना होता है। ये देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल। क्या है? इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। द एप्लीकेशन प्रोसेस टाइपिकली इन्वॉल्व्स रजिस्ट्रेशन। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर फॉर्म भरना होता है। ये आपको नहीं करना, किसी भी साइबर कैफे कंप्यूटर वाले के पास जाना, वो अपने आप आपका फॉर्म भर देता है। एंड पेमेंट ऑफ ए नॉमिनल फी फॉर सर्टेन कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज के लिए इसमें क्या है, बहुत कम, थोड़ा बहुत ये चार्ज भी लेते हैं, क्योंकि भर्ती प्रोसेस करने में जो पैसा लगता है उसके लिए। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, selections are primarily based on merit considering academic qualifications. Some positions may require additional test और interviews। यानी कि आप समझ सकते हैं सभी पोस्ट जो हैं उनमें से ज़्यादातर जो पोस्ट है वो प्राइमरीली बेस्ड किस पे होती है? मेरिट पर। मेरिट कौन सी? 10वीं के आधार पर। किसके साथियों? 10वीं के आधार पर आपका क्या होता है? सिलेक्शन होता है ज़्यादातर पोस्ट पर। सम पोजीशंस में रिक्वायर एडिशनल टेस्ट। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिन पर टेस्ट होता है, जैसे आपका MTS है, मेल सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। तो अब तो हो सकता है, देखो बदलाव होता जा रहा है हर भर्ती में। अब हो सकता है कि जल्दी ही इसमें आपको देखने को मिले कि भाई हाँ आपका इसमें सारा कुछ टेस्ट पे हो जाए। लेकिन आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप क्या चाहते हैं कि मेरिट के आधार पे होना चाहिए या टेस्ट के आधार पे? ठीक है, जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ वेतन की बात करें साथियों, तो वेतन देखें आप, ग्रामीण डाक सेवक GDS की तनख्वाह जो है 12,000 से 14,000 है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की 15,000 तक है। असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की 12,000 है। पोस्टमैन मेल गार्ड, देखो पोस्टमैन और मेल गार्ड जो है इसकी तनख्वाह देखें आप, ये कितनी है? 21,700 से 69,100 पर मंथ। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो है आपकी 18,000 से 56,900 है। ये जो आपकी यहाँ सैलरी है ये हो सकता है घट बढ़ भी जाए, तो इसके विषय में थोड़ा सा ये कह पाना पॉसिबल नहीं है कि ये श्योर ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है भाई एग्जैक्ट तो पता नहीं हो सकता। तो ये आपकी सैलरी रहती है। उसके बाद में ट्रेनिंग के लिए देखिए इन्होंने क्या कहा है, ट्रेनिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो ट्रेनिंग एट डेजिग्नेटेड पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा फिर उनको कहाँ भेजा जाएगा? ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जाएगा, जहाँ भी उनका मतलब ट्रेनिंग सेंटर होंगे उनके, ठीक है। टू एक्वेंट देम विद जॉब, उनको ये पता चलेगा कि उनकी जॉब क्या है, उनको काम किस तरीके से करना है, यानी कि जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरा पता चलेगा। कैरियर प्रोग्रेशन क्या है कि आप जो है ध्यान रखें, द इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफर्स ए स्ट्रक्चर्ड कैरियर पाथ विद अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि आपको इसमें करियर भी है आपका, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको मतलब आगे करियर भी है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं बात करूं साथियों इसके ऑनलाइन फॉर्म की, तो निश्चित रूप से सितंबर और अक्टूबर में जो है संभावित मानो कि सितंबर और अक्टूबर में इसके फॉर्म ऑनलाइन भरने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे हम आपके साथ में हाजिर होंगे। फिलहाल सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं, इसका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होना चाहिए या फिर टेस्ट के आधार पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।